गई लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो भायणं शब्दबाणं नहं उगाह लक्षणम्। संस्कृत में गति लक्षणस्तु धर्म अधर्म स्थिति लक्षण भाजनम सर्वद्रव्याणां नभो अवगाह लक्षणम्। गई लक्षणों धम्मो, 6 द्रव्य जो पहले बतलाए गए हैं, जैन दर्शन के अनुसार 6 द्रव्य जो मूल में माने गए हैं, उन 6 द्रव्यों में जो सबसे पहला द्रव्य है जिसका नाम धम्म है, गई लक्षणो धम्मो, धर्म का लक्षण गति करना है, गति में सहायक, चलने में, आने जाने में, ऊपर नीचे करने में, हिलन चालन करने में, अपने अंग प्रत्यंग को चालान देने में, उनका संचालन करने में जो शक्ति सहायक होती है उसको धम्म धर्मास्ति कहा जाता है। वह धर्मास्ति काय है जो जीव के अजीव के तमाम हिलन चलन को सहायता देता है। धर्मास्ति काय के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी पुद्गल किसी भी प्रकार का हिलन चालन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से आ जा नहीं सकता, कोई गति नहीं कर सकता। तो धर्मास्तिकाय इतना उपकारक जो है द्रव्य है, वो हमारे हिलन चालन में सहयोग करता है। हमारे होठ हिलते हैं, आँख की पलकें झपकती हैं, अंगुलियां हिलती हैं, शरीर हिलता है, कंपन होता है, जो कुछ भी हिलन चालन है हमारे शरीर के अंदर का हो या बाहर का हो, जो भी हिलन चालन है, जो भी हरकत है, जो भी आना जाना है, ये संपूर्ण हिलन चालन में सहयोग है धर्मास्तिकाय। इसलिए कहा है गई लक्षणो धम्मो, धर्म का लक्षण गति करना है, गति में सहायता देना है। और ऐसे ही अहमो ठाण लक्षणो, अधर्मास्तिकाय स्थान का लक्षण है, स्थिति का लक्षण वाला है। वह कहीं भी पुद्गल या जीव रुकता है, रुकना चाहता है, टिकता है, टिकना चाहता है। जहाँ पर भी पुद्गल और जीवास्तिकाय अजीवास्तिकाय की स्थिति है, वो सारे उसके रुकने में जो सहायक तत्व है, वो रुकने में सहायक तत्व उसको अधर्मास्तिकाय कह करके पुकारा गया है। तो हमारे हिलन चालन में और हमारे स्थिर रहने में, या जो कुछ भी हमारे शरीर में, मन में, वचन में, काय में हरकत होती है,
उन तमाम हरकतों को होने में सहायक जो तत्व है उसको कहते हैं धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय के बिना कोई हिलन चालन संसार के अंदर हो ही नहीं सकता। तो जो चीजें इतने सूक्ष्म हैं जिन्हें यंत्रों से भी नहीं देखा जा सकता, इतना सूक्ष्म द्रव्य तत्व है लेकिन वो इतना उपकारक है, संसार में जो भी हिलन चलन होता है वो उसके माध्यम से ही होता है। और वो न हो तो जो स्थिति जहाँ है वहीं के वहीं ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। हिलन चालन अगर खत्म हो जाएगा, धर्मास्तिकाय खत्म हो जाएगा। तो धर्मास्तिकाय बड़ा उपकारी द्रव्य है, क्योंकि हिलन चलन से ही तो संसार है, संसरण करना यही तो संसार का लक्षण है। तो संसार को चलाने वाला ही धर्मास्तिकाय है। तो धर्मास्तिकाय के संबंध में जो लक्षण यहाँ पर बतलाया है, और अधर्मास्तिकाय का लक्षण है स्थिर होना, टिकना। कोई भी चीज कहीं भी जाकर के रुकती है, टिकती है, तो उसका सहायक तत्व है अधर्मास्तिकाय। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनको हम पकड़ करके तो नहीं दिखा सकते, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हर पल हर क्षण हमारे जीवन के लिए उपयोगी द्रव्य हैं, सहायक द्रव्य हैं, हमेशा रहने वाले द्रव्य हैं। इसलिए 6 द्रव्यों में इन द्रव्यों को रखा गया है। इनके बिना संसार की गति कभी हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से जो तीसरा द्रव्य है जिसका नाम है आकाश, जो आकाश द्रव्य है, भायणम शब्दब्बाणाम, आकाश सभी द्रव्यों के लिए भाजन के समान, बर्तन के समान है। जैसे बर्तन में कोई भी चीज रखा जाता है तो उसमें सुरक्षित रहता है, ऐसे ही सारे जगत का जो भाजन है, जो बर्तन है, रहने की जगह है, आश्रय स्थल है, वह संपूर्ण जगत का, संपूर्ण लोक का जो आश्रय स्थल है, उसी को आकाश कहते हैं। ओगाह लक्षणं, और उसमें अवकाश देने का लक्षण रहता है। आकाश कहीं भी हो तो किसी न हर किसी को अवकाश देता रहता है, स्थान देता रहता है। तो स्थान देता है आकास्तिकाय। हमारे हिलन चालन में सहायक है धर्मास्तिकाय, और एक जगह रुकने में सहायक है अधर्मास्तिकाय। ऐसे ये तीनों ही द्रव्य हमारे लिए अनंत उपकारी द्रव्य हैं। उनके बिना हम जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात को जो कि यहाँ पर सिद्धांततः बतलाया गया है, इस सिद्धांततः तो सामान्य रूप से इतना ही इसका अर्थ हो जाता है, लेकिन धर्म शब्द जुड़ा हुआ है और उस धर्म के साथ गति जुड़ी हुई है। तो इसको हम व्यवहारिक रूप से जो धर्म की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उसमें भी इसको हम घटित कर सकते हैं। अपेक्षा से, धर्म शब्द की अपेक्षा से संसार के अंदर जितने धर्म हैं, संसार के अंदर जितनी मान्यताएं, जितने सिद्धांत हैं, ये जो व्यवहारिक धर्म हैं, धर्मास्तिकाय तो अलग है, लेकिन धर्म शब्द बोलने से व्यवहार में आने वाला जितना संसार के धर्म हैं वो भी उसके संकेत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि धर्म का लक्षण गति करना है, चलना है, आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, यही धर्म का लक्षण है। अगर हम कहीं पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ना हमारा बंद हो जाता है, लक्ष्य की तरफ हमारी बढ़ोतरी खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर अहमो ठाण लक्षणों माने वो हमारे लिए व्यवहारिक रूप से अधर्म हो जाता है कि हम रुक जाते हैं। चलते चलते जाते जाते हम कहीं रुक जाते हैं तो वो अधर्म हो जाता है, और चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं तो वो धर्म के अंतर्गत आता है। तो धर्म का लक्षण जो बतलाया, गई लक्षणों धम्मो, इससे ये हमारे को उपदेश लेना है, ये संदेश लेना है। इस आदर्श वाक्य से हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर हम धर्मात्मा हैं तो हमारे को गति करते रहना चाहिए, चाहे ज्ञान में हो, दर्शन में हो, चरित्र में हो, तप में हो। जो मोक्ष का मार्ग है उसके अंदर गति करते रहना, आगे से आगे बढ़ते रहना, पढ़ना लिखना ज्ञान करना, ये कितना ही करें लेकिन ख़त्म नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता। अगर कहीं हम सोच लेते हैं हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बस हो गया पढ़ना हमारा लिखना, तो समझ लो ज्ञान का हमने वहाँ पर अवरुद्ध हो गया, ज्ञान की गति अवरुद्ध हो गई। हमने कसम खा करके अगर कह दिया हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, बस इतना ही कह करके हमने छोड़ दिया, आगे उसको गति नहीं देते रहे तो भी हमारी श्रद्धा टिकने वाली नहीं है। इसलिए वहाँ भी गति खत्म हो जाती है, तो वहाँ अधर्म शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रुक जाता है। ऐसे जो चरित्र है, चरित्र के अंदर भी आगे से आगे कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ करते रहना, ये जो है धर्म की गति है। और कर्म तो अधर्म के अंतर्गत आ जाता है। तब भी करते रहते हैं, कुछ न कुछ तपस्या करते रहते हैं, कुछ न कुछ तप की आराधना करते रहते हैं, तो धर्म की आराधना है। और जो तप करना हमने छोड़ दिया, रुक गए वहाँ पर, तो ठाण अहमो ठाण लक्षणों माने वो स्थित होना, रुक जाना, वहीं पर रुक जाना, ये तो अधर्म क्या कर जाता है, हो जाता है। ऐसे धर्म और अधर्म का हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन के अंदर भी इसको देख सकते हैं और इसको लागू कर सकते हैं। इससे शिक्षा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैसे भी अगर चरे वैती आती है सनातन ग्रंथों के अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर, चरे वैती चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते रहोगे तो पहुँचोगे। भगवान महावीर स्वामी का ये सिद्धांत है, चलना। साधु संतों के लिए भी चलने की परंपरा बनाई है, चलते रहो। उदाहरण भी हमारे परंपरा के अंदर आता है, बहता पानी निर्मला पड़ा गदीला होए। बहता पानी निर्मला, जो पानी बहता रहता है, चलता रहता है, वो निर्मल रहता है। चाहे छोटा सा ही जो है धारा भी क्यों न हो, छोटी सी धारा भी क्यों न हो, अगर वो छोटी की पानी की धारा वो भी अगर चलती रहे, गति को न छोड़े, चलना न छोड़े, बहना न छोड़े, तो निर्मल होता चला जाता है, बढ़ता भी चला जाता है, और उसकी निर्मलता भी बढ़ती चली जाती है। और चलते ही रहे चलते ही रहे चलते ही रहे। अगर नदी चलती रहे तो चाहे किधर भी चले, चाहे किसी भी दिशा में चले, लेकिन अगर चलने का गुण उसका जो खत्म नहीं हुआ, उसने अपने आप को एक जगह पर स्थिर नहीं किया, एक जगह रोका नहीं, अपनी गति को कभी धीमा होने नहीं दिया, चाहे धीमी से क्यों न हो, अगर वो नदी की धारा चलती रही तो निश्चित है कि आखिर के अंदर जाकर के वो समुद्र को प्राप्त करेगा ही, समुद्र तक पहुंचेगा। अब समुद्र हमारे देश के अंदर दक्षिण के अंदर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है, और बहने वाली धारा चाहे पूरब में बहे, चाहे उत्तर में बहे, चाहे पश्चिम में बहे, चाहे किसी तरह उल्टी दिशा के अंदर ही क्यों नहीं बहे,
लेकिन वो धारा अगर चलती रहती है, वो नदी की धारा रुकती नहीं थी है, जिंदगी भर चलते रहने का व्रत उसका लगातार चलता रहता है। चलती हुई नदी की धारा कहीं न कहीं को जरूर प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेती है, वहाँ पर पहुँच जाती है, उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए कहा चलता बहता पानी निर्मला पड़ा गदिला होए, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। ऐसे साधु संतों का जीवन भी होता है, वो विहार करते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जगह पर जम कर के नहीं रहते, उनकी गति बनी रहती है, वो चलते रहते हैं, तो उनका चरित्र भी निर्मल हो जाता है। जैसे पानी की धारा चलती रहे तो उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी पैदा नहीं होती। अगर वो धारा चलना बंद कर दे, एक जगह खड़ा हो जाए, तो बड़ी धारा भी क्यों न हो, बड़ा पानी भी क्यों न हो, लेकिन वो वहाँ पर पड़े पड़े गदला हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, जीव जंतु वहाँ पर पैदा हो जाएंगे, गंदा होता चला जाएगा, वो जो इतना गंदगी का ढेर बन जाएगा, जीव जंतुओं की उत्पत्ति का स्थान बन जाएगा, लेकिन उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। तो ये चलते रहना, ये धर्म का लक्षण जो बतलाया, गति लक्षणो धम्मो, मान धर्म का लक्षण गति है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे को चलते ही रहना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अगर इसी तरह से अपनी आराधना में और साधना में भी अगर हम बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हम धर्मात्मा कहलाते हैं, हम जो साधक कहलाते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी गति रुक गई, बस वहीं पर हमारा विकास समाप्त हो जाता है। तो ये एक व्यवहारिक रूप से हमारे को समझने की चीज़ है। सारा देश आज जानता है कि देश जानता है देश की अर्थव्यवस्था जो है इस समय बहुत नाजुक है। देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी एकदम नीचे गिरी हुई है, जीडीपी एकदम दयनीय अवस्था में है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, अर्थव्यवस्था पटरी से जो है सरकी हुई है, और इसमें पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग आज जो है अपने धंधे से, पानी से, नौकरी से, पेशे से बेहरूम हो गए हैं। उनके पास ऐसा साधन वगैरह नहीं है, नौकरियां कितने लोगों की ख़त्म हो गई हैं। उसकी वजह से देश में अर्थव्यवस्था आज दयनीय अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था ये घटने का कारण भी ये है कि जो पैसा है, धन है, जो नोट है, पैसा है, इसका प्रवाह खत्म हो जाता है। अगर इसका प्रवाह बने रहे, आना जाना बनना, ये जो बाजार में आना फिर निकलना, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, जब ये संपत्ति, ये पैसा, ये जो है चीज़ें जब बहती रहती हैं, करेंसी जितनी बहती रहती है, करेंसी का प्रवाह जितना तेज होता है, करेंसी जितने द्रुत गति से प्रवाहित होती है, उस देखिए अर्थव्यवस्था उतनी ही ऊंची हो जाती है। अर्थव्यवस्था करेंसी के चलने के ऊपर है, करेंसी का प्रवाह कितना है, करेंसी की गति कितनी तेज है, करेंसी किस तरह से चल रही है। तो करेंसी का आना जाना बाजार में, इसमें, बैंक में, बाहर, एक हाथ से दूसरे हाथ में, ये जो करेंसी का प्रवाह है, जैसे नदी की धारा की तरह करेंसी का जो प्रवाह चलता है, ये हवा की तरह जैसे हवा चलती है, ऐसे करेंसी का प्रवाह समाज के अंदर चलता है। तो देश की अर्थव्यवस्था कभी ख़त्म नहीं होती, अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है, जीडीपी बढ़ती रहती है। और वो देश विकासशील और विकसित देश होते हैं जिस देश के अंदर करेंसी का प्रवाह लगातार बना रहता है, लगातार बना रहता है, बढ़ता रहता है। अगर इस करेंसी का जो प्रवाह बना रहे तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। अगर वो जो है बहना बंद हो जाए, चलना बंद हो जाए, गति उसकी धीमी हो जाए, तो अर्थव्यवस्था वहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
तो यहाँ पर भी गति का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा प्रभाव है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि, हमारी मति, हमारी प्रज्ञा, हमारा सोच अगर ज्ञान ध्यान के अंदर लगातार प्रवाहित होता रहे, लगातार उस तरह बहता रहे, गति करता रहे, हमारी बुद्धि गति करती रहे, हमारी मति गति करती रहे, हमारी प्रज्ञा गति करती रहे, हमारी सोच गति करती रहे, तो इसके अंदर अगर गति बनी रहती है, ये आगे से आगे कुछ न कुछ सोच विचार चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसे करते करते बहुत से लोग बड़े भारी विद्वान हो जाते हैं, बहुत से लोग बड़े भारी पंडित हो जाते हैं, बहुत से लोग बड़े भारी साहित्यकार हो जाते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत ही लोकप्रिय कवि हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, साहित्यकार हो जाते हैं और मार्गदर्शक हो जाते हैं। तो यही जो है, अगर जो है पढ़ाई में, ज्ञान में, पढ़ने में अगर हमारी मति, बुद्धि, प्रज्ञा इसका प्रवाह बना रहता, इनकी गति रहती है, तो बौद्धिकता इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, एक एक व्यक्ति बौद्धिकता के क्षेत्र में बड़ी भारी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। अगर हमारी मति वहाँ पर रुक जाती है, अगर वो मति बढ़ती नहीं है, प्रज्ञा का प्रवाह रुक जाता है, बुद्धि का प्रवाह रुक जाता है, तो रुकने का मतलब वो जहाँ तक सीखा वहीं तक बंद हो गया। फिर रुकने का मतलब वहाँ पर गंदला हो जाता है, बहुत सी चीज़ भूल जाता है, बहुत सी चीज़ छूट जाती हैं, और उसका विद्वान होना, पंडित होना, साहित्यकार होना, कवि होना या जो ऐसा विख्यात होना, तो ये सारी चीज़ें उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर उसकी प्रज्ञा का प्रवाह ख़त्म हो जाता है, उसकी बुद्धि का प्रवाह ख़त्म हो जाता है, तो उसका बढ़ना भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये गति का हर जगह पर बड़ा महत्व है, हर जगह पर बड़ा महत्व है। अगर कोई आदमी कार्य करने में, कोई भी काम करने में बड़ी गतिशीलता से काम करता है, बड़ी तेजी से काम करता है, बड़े रफ्तार से उसमें कर्म में रफ्तार है, काम में अगर रफ्तार है, उस काम के अंदर तेजी से अगर करता रहता है, तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति कारीगर बन जाता है, कार्य कुशल बन जाता है, कलाकार बन जाता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कला के क्षेत्र में हो, अगर उसका प्रवाह बना रहे, उसकी गति बनी रहे, तो उसके शिखर तक पहुंचने की स्थिति उसकी बनती है। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे बड़ा भारी कलाकार हो, चाहे आविष्कारक हो, चाहे कारीगर हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसकी यहाँ तक पहुँचने की स्थिति यही है कि जीवन के अंदर वो गति करता रहा, उस रास्ते में प्रवाहित होता रहा, उस रास्ते में आगे से आगे बढ़ता रहा, उस रास्ते में जो काम करने की कार्य के अंदर कुशलता अगर उसके अंदर आती है और कार्य कुशलता उसकी बढ़ती है, कार्य के अंदर रुचि बढ़ती है और उसके अंदर प्रभाव बढ़ता है, तो ऐसा आदमी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध कारीगर और प्रसिद्ध कलाकार और ऐसा सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक कलाकार बन सकता है और बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकता है, धन दौलत प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में परम संतोष प्राप्त कर सकता है। तो हम चले थे द्रव्य के लक्षणों को लेकर के कि धर्मास्तिकाय, जो धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य है उसका लक्षण है गति करना, अधर्म जो द्रव्य है उसका लक्षण है गति देना, और आकाश द्रव्य है उसका काम है स्थान देना। तो इस प्रकार स्थान देना, स्थान देने का मतलब सहारा देना, सहयोग देना। कोई अपने पास आता है तो ये आकाश तत्व से अपने जीवन के अंदर आकाश द्रव्य से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आकाश द्रव्य पूरी दुनिया को शरण देता है, स्थान देता है। जो भी उसके पास जगह है तो वो जगह क्या करता है, प्रदान कर देता है। ये आकाश की अपनी महिमा है। जैसे कोई दीवार है, एकदम मस्त दीवार है, उस दीवार के अंदर कील डालने की ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई, तो लोग कहते हैं इसमें कील ठोको, तो कील उसके ऊपर लगा करके जिस समय हथौड़े से मारा जाता है तो धीरे 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 कील अंदर चला जाता है।
और वहाँ पर वो काम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आकाश है, जो दीवार के बीच में आकाश तत्व मौजूद है, उसने कील को अंदर आने दिया। अगर वह आकाश न हो तो कील किसी भी कीमत के ऊपर उसके अंदर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आकाश अगर जल में हो, आकाश अगर पानी में हो, आकाश अगर पृथ्वी में हो, आकाश अगर दीवार में हो, कहीं भी आकाश तत्व अगर उसके अंदर विद्यमान है तो दूसरे को वहाँ पर जगह देता है। कोई भी जगह लेना चाहे, वहाँ पर जाना चाहे तो उसको जगह देने का काम, अवकाश देने का जो काम है, ये आकाश तत्व करता है, ये आकाश द्रव्य करता है। तो ये धर्मास्तिकाय का कितना बड़ा उपकार है, अधर्मास्तिकाय का कितना बड़ा उपकार है, आकाशस्तिकाय का कितना बड़ा उपकार है। और उनके जो लक्षणों को हम अपने जीवन में धर्म के रूप में, साधना के रूप में, आराधना के रूप में किस रूप में जो है उसको जीवन में अपना करके आगे बढ़ सकते हैं, उनको किन आदर्शों के साथ अपनाने का प्रयत्न करना है, ये इस गाथा के अंदर ये विवेचन किया गया है। जो कि संक्षेप में, सार संक्षेप में ये 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए ये 3 बातें यहाँ पर बतलाई गई हैं। आगे जो है 3 द्रव्य और बाकी रहते हैं, उन त्रिद्रव्यों का क्या स्वरूप है और उनके लक्षण किस तरह से हैं और उनका स्वरूप किस तरह से है, वो द्रव्य किस रूप में है और उनके द्वारा वो मूलभूत, इस संसार के मूलभूत में और 3 द्रव्य कौन से हैं, लक्षण सहित अगली गाथा में उनका विवेचन आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।